परम पूज्य गुरुदेव ने मानव के कष्टों का कारण बताते हुए कहा है, ईश्वर ने मनुष्य को इतनी शक्ति और साधन दिए जितने संसार में किसी के प्राणी के पास नहीं है। शक्ति और शरीर बल तो पशुओं के पास भी है, पर बुद्धि कौशल अपना मार्ग चुनने में की छूट ने मानव को प्राणियों से विशिष्ट विभूत प्रदान किया है। ईश्वर ने उसे प्रत्येक मार्ग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी है। गुरु जी कहते हैं, स्वतंत्रता का उपयोग कौन किस प्रकार करता है, यही परीक्षा का विधान सभी के सामने है। जो व्यक्ति छूट का दुरुपयोग करता है वह जीवन में कष्ट ही कष्ट उठाता है, और जो इसका सदुपयोग करता है वह सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन ने कृष्ण का वर्ण किया, विजयी हुए। नचिकेता ने अमरता का वर्ण किया, परंतु भस्मासुर ने गलत रास्ता चुना हुए व्रत को प्राप्त हुआ। आज मनुष्य रूप भूल गया है। शेर का बच्चा गीदड़ के बच्चों से में मिलकर अपने को गीदड़ समझ रहा है। एक गीदड़ ने सिंह के बच्चे को नवजात अवस्था में कहीं पड़ा देखा, उसे उठाकर अपने बच्चों के साथ पालने लगा। सिंह का शावक गीदड़ों के बच्चों के साथ पलते पलते बड़ा हो गया, लेकिन वह कभी अपने स्वयं को नहीं पहचान पाया। एक बार वह परिवार शिकार को गया था। एक मरे हुए हाथी को जैसे खाने के टूटे, वैसे ही वहाँ वन का राजा सिंह पहुँच गया। उन्हें देखते ही गीदड़ परिवार भाग गया, परंतु सिंह की पकड़ में वो शावक आ गया। सिंह ने उससे पूछा, तू इसके साथ कैसे था? तो उसने तुम भयभीत क्यों होता है? सिंह बच्चा समझ नहीं पा रहा था क्या करे। वह डरते कांपते सिंह सब समझ गया। वो पानी की परछाई दिखाई, फिर स्वयं और अपना चेहरा दिखाया। सिंह दहाड़ा, उसने भी दहाड़ने को कहा। तब जाकर बच्चे को अपना भूले स्वरूप का आभास हुआ। सिंह बिरादरी में शामिल निडर और विचरण करने लगा। आज समाज में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है, मिल जाते हैं। आत्मबोध नहीं। राजा स्वप्न में भी अपने को भिखारी समझता है। एक कथा आती है, एक युवक ने स्वप्न में देखा वो बड़े राज का राजा हो। स्वप्न में मिली आकस्मिक विभूत के कारण उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल पिता ने काम पर चलने को कहा, माँ ने लकड़ियाँ काट लाने को आज्ञा दी। धर्म पत्नी ने बाजार से सौदा लाने को आग्रह किया, पर युवक ने कोई काम न करके उत्तर दिया, मैं राजा हूँ, मैं कोई काम कैसे कर सकता हूँ। घर वाले बड़े हैरान, आखिर क्या किया जाए। तब उसकी छोटी बहन ने एक उपाय सूझा। उसने एक एक करके सबको बुलाकर चौके में भोजन करा दिया। अकेले क्या वही महाराज बैठे बैठे रह गए। शाम हो गई, भूख से आते बुलबुलाने लगीं। आखिर जब रहा नहीं गया तो उसने बहन से कहा, क्यों री, मुझे खाना नहीं देगी? बालिका ने मुंह बनाते हुए कहा, राजाधिराज, रात आने दीजिए, परियां आकाश से उतरेंगी तथा आपके लिए उपयुक्त भोजन प्रस्तुत करेंगी। हमारे रूखे सूखे भोजन से आपको संतोष कहाँ। तब उस युवक की चेतना लौटी, अपनी भूल का पहचान गया। आत्मा के जागरण से जब मनुष्य अपने स्वरूप को समझता है तो मूर्ख काली भी महाकवि कालिदास बनता है। राम बोला से तुलसीदास, रत्नाकर डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनते देर नहीं लगती। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझकर उस समय गद्दी बैठा जब कोई उस पद पर लेने को तैयार नहीं था। उसके भविष्य का ध्यान था। उसने पूछा, मुझे केवल ये बता दीजिए, मुझे कहाँ जाना है। क्या जानकर वह उसने उस द्वीप को अच्छी तरह से देखा। खेती कराने लायक जलाशय बनाने, पेड़ लगाने तथा व्यक्तियों को बसाने का कार्य आरंभ कर दिया। 10 वर्ष वह नीरव एकाकी प्रदेश अत्यंत रमणीय बन गया। अपनी आयु समाप्त कर राजा वहाँ गया और सुखपूर्वक जीवन बीते रहे। इसी प्रकार जीवन में थोड़े दिन स्वतंत्र चयन के रूप में हर व्यक्ति को मिलते हैं, जिसमें वर्तमान स्वयं भविष्य सुखद तैयारी कर सकता है। वह दूरदर्शी राजा तथा सुखपूर्वक व्यतीत करता है। उस मायापति की लीला ने कैसे सबको भरमाया है। इस भूल भुलैया में भटका मानव कुछ समझ न पाया है।
है आँख मिचौली खेल रहा, वो कैसा चतुर विधाता है। जबकि ये रीत सदा से है, हर व्यक्ति कर्म फल पाता है। अधिकारों से निज शक्ति का जैसे उपयोग करे, जैसे चाहे उपयोग करे। चाहे कल्याण करे जग का, चाहे उसका उपभोग करे। है सूट कर्म करने की, पर परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में, वो वैसा ही फल चखता है। मक्खी बैठी चाशनी, पंख लिए लपटाए, हाथ मले और सिर ने, पर कुछ किया न जाए। मतलब मनुष्यों समझ जाओ गुरु जी का संदेश, अमल कीजिए। अच्छा लगे अपना लो, नहीं तो मेरी बात के माने दो। अच्छे लगे तो जाओ, अपना लो, नहीं तो जाने दो।